हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं शानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 12 है जन्म बाधा। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ के पूरे सारांश को आसान भाषा में समझाया था और आज इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूरों से क्यों करती है। तो इसका उत्तर होगा कि गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है। उसका जो मौलिक अधिकार है उसे नहीं मिला है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच उसे सुस्ताने का भी मौका नहीं दिया जाता, थोड़ा सा भी आराम करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सब डांटते भी हैं और सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, छोटा दिखाया जाता है, जो प्राय बंधुआ मजदूरों के साथ लोग करते हैं। इसी प्रकार लोग बंधुआ मजदूरों के साथ करते हैं ना, इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूरों से करती है। प्रश्न संख्या 2 में है कि माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों। इसका उत्तर यह होगा कि उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। उसके मन में विश्वास हो गया है कि यह जो सब काम कर रही है वह ये सब से उसको शीघ्र मुक्ति मिलेगी, शीघ्र छुटकारा मिलेगा तुरंत ही। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे, सोचती है कि मेरी दुख सुनकर प्रधानमंत्री जी मुझे जरूर छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही उसके अंदर इस प्रकार का विश्वास पैदा हो गया है, इसीलिए वह चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई थी। प्रश्न संख्या 3 में है कि लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। इसके क में है कि ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। तो इसका उत्तर यह होगा कि वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते हैं। वर्ण भले ही गलत हो जाए लेकिन उसका भाव गलत नहीं होता है। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार हो रहा था, कोई गलत बात तो ये नहीं है। यह बात सत्य है कि गुड्डी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, बंधुआ मजदूरों जैसा। इसलिए ऐसा गुड्डी ने सोचा कि हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है मेरी। ख में है कि यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा कि यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। पहला क्या है, पहला है दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, और दूसरा भावनात्मक प्रधान, उसने अपने भावनाओं को प्रधानता दी है। टिकट कहां से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। प्रश्न संख्या ख के कॉम में है कि गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। तो इसका उत्तर होगा कि लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, तो टिकट कहां से आएगा उसके पास, उसको तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, घर के कामों में ही उलझा के रखा जाता था, तो उसके पास टिकट तो होगा नहीं। इसलिए वह कह रही है कि टिकट कहां से लाऊं, इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। ख में है कि यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा कि यह जो वाक्य है ना वह गुड्डी की विवशता और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 4 में है कि पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर यह है कि इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में एक दृश्य उत्पन्न होता है जो कि मैंने देखा है। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है, मुसलमान परिवार रहता है, और उस घर में 4 लड़के एक लड़की है, रुखसाना जिसका नाम है। वह सवेरे उठती है, कौन, रुखसाना। यदि कभी उसकी माँ पहले उठ जाती है तो रुखसाना को डांट भी लगाती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है। वह झाड़ू बहार बर्तन बासन सब काम करती है, कह सकते हैं घर का सारा काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में लगी रहती है। उसके चारों भाई, जिसमें 2 रुखसाना से बड़े हैं और 2 छोटे हैं, वे सारे सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता, वो स्कूल में नहीं पढ़ती है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके जो पिताजी थे ना वह नहीं चाहते थे कि रुखसाना पढ़े। हमने रुखसाना के पिताजी से मिलने का निर्णय लिया, सोचा कि हम रुखसाना के पिताजी से मिलेंगे। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिताजी को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है कि वह भी शिक्षा ग्रहण करे, वह भी शिक्षा प्राप्त करे। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तभी रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन ही मैंने देखा कि रुखसाना भी अपने चारों भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी।
यह जो पाठ 12 था जन बाधा, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।